क्या आप सोच सकते हैं कि एक फूड ब्रांड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है कि जहां पे कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए पुलिस को कॉल करनी पड़ती है। एक फ्राइड चिकन के बॉक्स के लिए लोग घंटों लाइन में इंतजार करते हैं। 1974 में सऊदी अरेबिया के अंदर अलबैक के नाम से जद्दा के अंदर एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट होता है, जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर 120 से ज्यादा ब्रांचेस के साथ सऊदी अरेबिया का सबसे मोस्ट फेमस और पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के अलबैक फूड चेन के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक्स। शकूर अबीजला 1928 को फलस्तीन के एक छोटे से गांव रैमला में पैदा होता है। अभी इसकी उम्र 20 साल ही थी कि फलस्तीन के हालात खराब होने की वजह से 1948 में तकरीबन 7.5 लाख फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाता है। शकूर सऊदी अरेबिया में एज ए रेफ्यूजी आ जाता है। 1949 में शकूर सऊदी अरेबिया की एक कंपनी अरामको के अंदर जॉब स्टार्ट कर देता है। वो वहाँ पे तकरीबन 15 साल जॉब करता है और इसी दौरान उसको वहाँ पे सऊदी अरेबिया की नेशनैलिटी भी मिल जाती है। 1963 को शकूर अबूजैला अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया से लबनान चला जाता है ताकि वहाँ पे मजीद किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई की जा सके। शकूर इस सारे अरसे के दौरान डिफरेंट किस्म के बिजनेस में ट्राई करता है, लेकिन उसको खास कोई सक्सेस नहीं मिलती। 1965 में शकूर लुबनान के अंदर रहते हुए जो भी अपनी सेविंग करता है वो एक बैंक में डिपॉजिट करवा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1965 के अंदर वो बैंक करप्ट हो जाता है। वहां पे रखी इसकी शकूर की और बाकी सारे लोगों की जो भी इनकम और जो भी सेविंग थी वो सारी जाया हो जाती है। इस चीज ने शकूर को बहुत ज्यादा डिसहार्ड किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लुबनान से वापस आने के बाद सऊदी अरेबिया में वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, जिसके लिए वो मार्केट सर्वेस करता है और उसको सऊदी अरेबिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, लेकिन फूड चेन फास्ट फूड का सेटअप उसको नजर नहीं आता, जिसके लिए वो डिसाइड करता है कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर अपना फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करेगा। इसके लिए वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर फर्स्ट फ्राइड चिकन का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, जिसके लिए वो एक फ्रेंच कंपनी के साथ स्पाइसेस और इक्विपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। शकूर का ये आइडिया काम कर रहा था, इसलिए थोड़े ही अरसे के बाद वो अपना रेस्टोरेंट एयरपोर्ट रोड जद्दा के ऊपर शिफ्ट कर लेता है, जिसके बाद वो बिजनेस उसका मजीद ग्रो करता जा रहा था। अभी वो बिजनेस ग्रो कर रहा था और 1976 के अंदर वो अपनी सेकंड ब्रांच बनाता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद शकूर की डेथ हो जाती है। ये वो टाइम था जिसके बाद इसके बिजनेस में उतार चढ़ाव आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसके दो बेटे एहसान और रामी, उनको इस बिजनेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो दोनों अभी स्टूडेंट थे। एहसान अभी रिसेंटली किंग फहद यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करके फारिग हुआ था, और दूसरा इसका बेटा रामी जो यूएसए के अंदर अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्टडीज कर रहा था। इनके लिए मजीद फ्यूचर प्लान करना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। वालिद की डेथ के बाद एहसान और रामी के लिए इंतहाई मुश्किल था डिसाइड करना कि वो अब अपना फैमिली बिजनेस लेके चलेंगे या अपना कैरियर लेके चलेंगे। एहसान जो कि रिसेंटली किंग फहद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म करके फारिग हुआ था, उसको एक जॉब ऑफर थी एज ए बास्केटबॉल प्रोफेशनल की, और दूसरी तरफ रामी था जो कि यूएसए के अंदर अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था। इन दोनों के लिए डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इनके पास एक तो इस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 20 और 22 साल के इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली बिजनेस को लेके आगे चलेंगे। जब ये दोनों भाई अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अपनी कंपनी के एजेंसी राइट्स लूज कर बैठते हैं। 7 मिलियन रियाल का एक कर्जा जो उन्होंने वापस करना था, वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए वो अपने सारे एसेट सेल कर देते ताकि एटलीस्ट अपना बिजनेस बचाया जा सके। एहसान फैमिली बिजनेस के ऑपरेशन को देखता था, जबकि रामी कुकिंग करता था, सर्विसेज करता, इवन के वो डिश वॉशिंग भी खुद करता था, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया जा सके। 1980s में जद्दा के अंदर ही सिर्फ 400 से ज्यादा रेस्टोरेंट काम कर रहे थे और हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा था, जिसमें वो मेन्यू कॉपी कर रहे थे, आउटलेट्स की स्टाइलिंग और हर चीज को कॉपी कर रहे थे। यही वो वजह थी जिससे दोनों ने सोचा कि हमें बाकियों से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके।
एहसान फूड टेक्नोलॉजी स्टडी करने के लिए पेरिस चला जाता है और 1980 में जब वो वहाँ से वापस आता है तो वहाँ से वापस आने के बाद दोनों भाई मिलकर एक यूनिक और सीक्रेट रेसिपी बनाते हैं, जिसको वो एक सीक्रेट जगह पे बना के उसके बाद दोबारा वो वेयर हाउस में बेच देते ताकि उसके अकॉर्डिंग जो फूड तैयार की जाए और बाकियों से डिफरेंट हो। 1986 में इस बिजनेस को अल-बैक के नाम से रजिस्टर करवाया जाता है। अल-बैक एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब होता है दी इम्पोर्टेंट वन। सिर्फ 2 सालों के अंदर ये बिजनेस इतना फेमस हो चुका था कि गवर्नमेंट इनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मना के मकाम पर हज के दिनों में सीजनल स्टॉल लगाएं ताकि हाजियों को ये फूड सर्व की जा सके। अल-बैक हज के दिनों में 2.5 लाख मील एक दिन में सेल कर रहा था, जो कि आज से पहले कभी किसी रेस्टोरेंट ने सेल नहीं किए थे। यही वजह थी कि अल-बैक हर जगह पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था अपने नंबर ऑफ मेल सेल करने की वजह से। इसके बाद अल-बैक मदीना के अंदर मजीद स्टोर ओपन करता है और हज पे आने वाले लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। हज पे आने वाले और दुनिया भर से आने वाले लोग इसको एक सौगात समझ रहे थे। अल-बैक सऊदी अरेबिया के अंदर इतना ज्यादा सेल होता है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में लग के अल-बैक के एक फ्राइज बॉक्स को खरीदने के लिए लंबा इंतजार करते हैं और ये अब सऊदी अरेबिया की एक ट्रेडिशनल फूड बन चुका है। शुरू में रियाज के अंदर अल-बैक का कोई स्टोर नहीं था, इसके लिए लोग जद्दा में स्पेशली अल-बैक के स्टोर से बल्क क्वांटिटी में अल-बैक की प्रोडक्ट को खरीदते थे और दोबारा रियाज में जाकर ये चीजें बेचते थे और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। अल-बैक सिर्फ सऊदी अरेबिया के अंदर ही फेमस नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले सऊदी विजिटर और हज और उम्रे पे आने वाले लोग इसको पसंद कर रहे थे। अल-बैक अपने डे फर्स्ट से लेकर आज तक अपने हर एक मील में से 1 रियाल डोनेट करता है। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा डोनेशन करता है। कोविड के टाइम पे वो डेली 10,000 मील लॉकडाउन में फंसे हुए और गरीब गुरबा लोगों को डोनेट कर रहे थे। यही वो वजह है जिसकी वजह से इनका बिजनेस दिन रात ग्रो कर रहा था। शुरू में अल-बैक का फोकस सिर्फ सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न रीजन में था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस वक्त सऊदी अरेबिया में 120 से ज्यादा लोकेशन पर इनके स्टोर मौजूद हैं। अब इंटरनेशनली भी बहुत सारे कंट्री में अल-बैक के स्टोर मौजूद हैं। फर्स्ट इनका जो स्टोर इंटरनेशनली बना था वो बहरीन के अंदर बना था 2020 में। सेकंड इनका स्टोर 2021 में दुबई माल के अंदर बना। इसके अलावा 2022 के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, तो कतर में इन्होंने अपना मोबाइल अल-बैक स्टोर स्टार्ट कर दिए ताकि दुनिया भर से आने वाले शायकीन वहां से फूड इजीली ले सकें। अल-बैक को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है जब 1990s में फर्स्ट टाइम इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट मिलती है कि वो हज के दिनों में वहां पे हाजियों को अपनी फूड सर्व करें। यही वो टाइम था जिसके बाद अल-बैक ने दिन रात अपने बिजनेस को ग्रो किया और पूरी दुनिया में फेमस हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।